Okay, let's go. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने अभी तक 3 टॉपिक कर लिए। वैसे तो 4 टॉपिक है बट हमने पढ़े अभी तक 3 ही है, बिकॉज ऑब्वियसली हम फोर्थ वाला आज पढ़ेंगे। हमने किया है अभी तक रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन, रेट ऑफ मेजरमेंट के। सेकंड हमने मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के क्वेश्चन किए जो समवॉट रेट ऑफ मेजरमेंट वाले पैटर्न में ही थे। और थर्ड पार्ट जो हमने किया है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, जो हमने कल क्वेश्चंस लगाए थे, मतलब कि लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो रहेगी फोर्थ पार्ट पे। दैट इज जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करके भी चीज बता दी थी कि हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज फोर्थ वाले की बारी है और वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये भी एक माय टाइप की है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें थोड़ा सा अपन जाएं इस टॉपिक में, तो ये आप देखोगे अगर कोई भी एक टॉपिक ले लो या कोई भी एक फंक्शन ले लो तो आप देखोगे उसकी एक हाईएस्ट वैल्यू होती है, उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती होगी। जैसे अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नंबर होते हैं, बट हर एक फंक्शन की कोई ना कोई लिमिट होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम एक नंबर देखोगे जैसे साइन थीटा है, 10th क्लास में देखा होगा ना। तो साइन थीटा में तुमने देखा, अगर तुम्हें थोड़ा भी अगर याद है तो 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो तुम देखोगे इसकी साइन 90 की हाईएस्ट वैल्यू, मतलब साइन की जो एंगल है उसके हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। पर जब तुम इसके लोवेस्ट वैल्यू देखोगे तो दैट विल बी -1। जितना हाईएस्ट जाता है उतना ही लोवेस्ट जाता है। इट मीन्स ये हो गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। इन सिमिलर वे कॉस थीटा की भी +1 एंड -1 जैसा कुछ सीन होता है। अब एक फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन अगर आपने देखा होगा वो होता है इस टाइप का, एक मॉडुलस फंक्शन होगा अगर आपको पता हो, और वो होता है ऐसा। ठीक है, आपने देखा है ना ऐसा, इस टाइप का एक अपना होता है मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन की खासियत क्या होती है सर? इसका एक कैरेक्टर होता है, वो ये होता है कि इसमें ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आता है। इट मींस ये कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करो एक्स की, यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिलेगा। अब जो पॉजिटिव रियल नंबर मिलता है इट मींस ये है कि इसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी, तो ऑब्वियसली बात है सर इसकी हाईएस्ट वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स तो कहां तक जाते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक। लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी सर? इसकी लोवेस्ट वैल्यू होगी 0। इट मींस है कि इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो होगा क्या? 0। ठीक है, बट अगर मैं यहां पे अगर ऐसी बात करूं, इसके आगे माइनस लगा दूं, अब आप क्या बोलोगे पता है? अब इसमें मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी और मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। और माइनस इनफाइनाइट तो डिफाइंड ही नहीं है, इनफाइनाइट तो डिफाइंड नहीं है ना। तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं होगी। वैसे वैसे अगर ये नहीं होता तो आप बोलते इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। ये तो हो गया यार कुछ डायरेक्ट से अपने देख के ऐसे बता सकते हैं मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है। बट सर मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, x² + 2x - 3, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया और आपसे पूछा गया कि सर इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी या इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो बताओ। अब बात आती है कि सर एक तो पैटर्न हो सकता है कि आपको बोले कि इसका डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, आपको बोले दूसरी चीज ये बोल सकते हैं, आपको ये पूछ ले कि बताओ -2 और 4 ये इंटरवल के बीच में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब हम ऐसा तो है नहीं ये सारी वैल्यू एक एक करके पुट देखेंगे, इसके बीच में कितने रियल नंबर्स आते हैं वो सारे तो पुट नहीं कर सकते ना। ठीक है, वो सारे वैल्यूज नहीं पुट कर सकते और इंटरवल नहीं दे रखा है तो और भी तकलीफ वाली बात है, इतने सारे रियल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, एवरी इनफाइनाइट नंबर इज ग्रेटर देन अदर इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, ये तो आपको पता है, थोड़ा सा इनफाइनाइट किसी से भी इनफाइनाइट से बड़ा होता है। तो ये जो है सारा का सारा ये हम नहीं फाइंड कर सकते। तो एक प्रोसेस है, एक मेथड है। तो 2 टॉपिक है अपने पास में, वो है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एक है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ये 2 मेथड है जिससे अपन फाइंड कर सकते हैं किसी की हाईएस्ट एंड मिनिमम वैल्यू, एंड इंटरवल के थ्रू भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो सर कैसे फाइंड करेंगे वो हम अभी पढ़ते हैं। तो 2 टॉपिक है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहां पे देखो लिखा है
ये फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, क्या कोई भी फंक्शन दे रखे होंगे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना, क्या कैलकुलेट करना है सर, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो, अब उसको इक्वल टू जीरो पुट करना है। इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ऑब्वियसली बात है एक्स की कोई वैल्यू आएगी। ये सेम आपने देखा होगा कहां पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखा था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ही तो काम था, सिंगल डिफरेंशियल निकाला, इक्वल टू जीरो पुट किया, आपने एक एक्स की वैल्यू निकाली। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उस एक्स की वैल्यू का यूज करके हम इंटरवल्स बना देते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम जो एक्स की वैल्यू है उसको, ठीक है, इसको रखते हैं कि हमारी ये एक्स की वैल्यू है। अब हमें एक और काम करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट अगेन। हमें इसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम चीज चेक करेंगे, एक चीज चेक करेंगे, वो वैल्यू जो निकली थी एक्स की, वो वैल्यू पुट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन में। अगर वो वैल्यू पुट करने पे आपको लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू मिली, तो उसका हम बोलते हैं मैक्सिमा है। वहां पर नेगेटिव वैल्यू मिली तो मैक्सिमा है। अगर ग्रेटर देन, उसमें ग्रेटर देन जीरो मिला तो आप बोलोगे सर मिनिमा है। सिर्फ बताना है कि मैक्सिमा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट है। ये नहीं बोल रहा कि यही मैक्सिमम है, यही मिनिमम वैल्यू है। ये सिर्फ बोलेगा, अब क्वेश्चन करेंगे तब आप समझ जाओगे। लेस देन आया तो उल्टा है, ध्यान रखना। लेस देन आया तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन आया तो मिनिमा, और इक्वल टू जीरो आया तो क्या होगा, आप बोलोगे इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोलोगे सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे आपका डबल डिफरेंशिएशन में जो वैल्यू एक्स की आई है वो पुट करने पे आपको जीरो मिल जाए, तो दैट इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ क्या, इन्फ्लेक्शन। तो क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका क्या है, फाइंड करके बताओ। तो डबल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पे जीरो आना चाहिए, बस सिंपल सा ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको हम बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली में क्या है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये अपना है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, एक्चुअली में ये जनरलाइज वैल्यू है जो हाईएस्ट एंड मिनिमम वैल्यू देती है, जनरलाइज वैल्यू है। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, जो कि है आपका क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या होगा सर, उसमें एक सिंगल सा काम है, इसको सेकंड डेरिवेटिव में जाना ही नहीं है, सिर्फ सिंगल डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल टू जीरो पुट करना है, और एक्स की कोई वैल्यू आई, मान लो एक्स की वैल्यू वही सी आई। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई, सी आई। अब आप क्या करोगे, जैसे अगर मैं इसको ग्राफ ये जो दे रखा है ना, इसको अगर आप एक बार नोटिस करोगे तो इसी में मैं बता देता हूं। इंटरवल दे रखा होगा इसमें 100%, एक वो है ए से बी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, एक तो हम लोकल वैल्यू निकालते हैं, अब एक स्पेसिफिक इंटरवल के बीच में उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है वो चेक करना। तो आप क्या करोगे, सिंगल डिफरेंशिएशन निकाला, इक्वल टू जीरो। आप एक्स की वैल्यू मिली, मान लो एक्स की वैल्यू सी मिली, यहां पर एक पॉइंट आया, यहां पे एक पॉइंट आया, दैट इज सी। एक्स की वैल्यू आई मान लेते हैं एक बार को। तो हम क्या करेंगे, ये ए पुट करेंगे, सी पुट करेंगे और बी पुट करेंगे। किस में करेंगे सर, हम पुट करेंगे किसमें, एफ एक्स में, मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में पुट करेंगे। उस मेन फंक्शन में जब ये तीनों वैल्यूज पुट करेंगे, मान लो ये हो गई 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ये तीनों वैल्यूज पुट करेंगे। अगर जिस वैल्यू पर भी आपको मेन फंक्शन के अंदर जिस वैल्यू पर भी आपको हाईएस्ट वैल्यू मिले, दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, और लोवेस्ट वैल्यू मिले दैट विल बी मिनिमम। जहां हाईएस्ट वैल्यू मिले वहां मैक्सिमम, जहां लोवेस्ट वैल्यू मिले वहां मिनिमम। यहां सेकंड डेरिवेटिव में जाना ही नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव का काम ही नहीं है। तो एब्सोल्यूट में सेकंड डेरिवेटिव में जाना नहीं है, और उसमें लोकल वाले में अपन को जाना पड़ता है। तो मैं एक बार दोनों को एक साथ बता देता हूं आपको, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, और यहां पे है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट, ठीक है। देखो क्या होगा, गिवन फंक्शन होगा, फंक्शन गिवन होगा, बस हमको क्या करना है, फाइंड एफ डैश एक्स। थर्ड, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो,
एंड वी गेट x इक्वल टू सी। मान लो ये x की वैल्यू मिली, x इक्वल टू सी, ये हमको कुछ x की वैल्यू मिली। देन क्या, फाइंड डबल डैश निकालना है। फिर क्या करना है सर, डबल डैश निकालने के बाद है डबल डैश में सी पुट करना है। अब सी पुट करने पर अगर लेस देन 0 आया तो आप बोलोगे मैक्सिमा है, मैक्सिमा एट सी, वो उस पॉइंट में मैक्सिमा होगा। अगर डैश पुट करने पे आपको ग्रेटर देन 0 आया तो आप बोलोगे मिनिमा है, मिनिमा एट सी। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आया तो आप बोलोगे सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये हो गया सर लोकल मैक्सिमम मिनिमा का काम। इधर आते हैं अपन, इधर देखते हैं सबसे पहला इसमें क्या होगा सर, इसमें एक गिवन होगा एफ एक्स एंड एक इंटरवल, एक इंटरवल दिया होगा एफ एक्स और इंटरवल, जैसा ए से बी, ये एक इंटरवल गिवन है। फंक्शन भी गिवन होगा और इंटरवल भी गिवन होगा। सेकंड हमको क्या करना, फाइंड एफ डैश एक्स, सेम एफ डैश एक्स फाइंड करना है। ठीक, थर्ड प्रोसेस, थर्ड स्टेप क्या है इसका, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड वी गेट, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सर एक्स की कोई वैल्यू मिलेगी। नाउ अब क्या है इसमें, जैसे फोर्थ था इसमें डबल डैश निकालने का, अब डबल डैश में नहीं जाना है हमको, क्या करना है सिर्फ फाइंड एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी, ये तीनों निकालना है, ये तीनों फाइंड करना है, ए बी सी, ये तीनों वैल्यू पुट करना, द हाईएस्ट वैल्यू will be maximum and lowest will be minimum, सिंपल। ये जो एफ ए की वैल्यू आएगी ना, ये ध्यान रखना, ए बी सी नहीं, एफ ए एफ बी एफ सी, इनकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। बट ये जो ए जिस पर भी आएगी, जैसे दीज आर एक्चुअली पॉइंट, दे आर पॉइंट, जस्ट जिस पॉइंट पर भी मिलेगी दैट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ये तो मैक्सिमा और मिनिमा एक्चुअली क्या है, देखिए ये ध्यान रखना बस एक थोड़ा सा, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्चुअली क्या है, जिसके पीछे माँ लग रहा है, दीज आर एक्चुअली क्या है, पॉइंट, दीज आर पॉइंट्स, दीज आर एक्चुअली पॉइंट जहां पर आपको मैक्सिमम मिनिमा मिल रहा है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, दीज आर वैल्यूज, दीज आर एक्चुअली वैल्यूज है, कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, क्या वैल्यू होगी भाई, फंक्शन की कोई वैल्यू, द फंक्शन वैल्यू, दीज आर फंक्शन वैल्यूज, ये लिखते थोड़ा और सही से हो जाएगा, दीज आर फंक्शन वैल्यूज। ठीक है, ये तो भाई बस इतना सा है इस टॉपिक में, मैक्सिमा मिनिमा लोकल वाला एब्सोल्यूट वाला इतना सा, एंड देन इसके बाद में इसमें कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद में क्या, इसके कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड देन इस पे प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम भी है, वो ज़्यादा अपन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उनका काम करना है, बाकी चलो ठीक है, बाकी इजी सा है, डबल डिफरेंशिएट करना और कुछ है नहीं। क्या आपको समझ आया, बहुत ईजी सा था, देखो ये है और ये वाला है, स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, जितने क्वेश्चन लगा सकें उन क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, करें सॉल्व, बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चंस लगाते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल ही है यहाँ पर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिख रहा है सबको, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। पहला फंक्शन है आपके पास में mod x प्लस 3, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, विदाउट डिफरेंशिएशन, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन तो बताया नहीं है, इसका विदाउट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। कैसे, आप लिखो ये मॉडुलस दे रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू सर 0 होती है और हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है सर, डिफाइंड नहीं होती, इनफाइनाइट होता है। 0 इक्वल में लिखेंगे क्योंकि 0 हो सकता है इसका आंसर, इनफाइनाइट तो इंक्लूड कभी होता ही नहीं है।
अच्छा मॉड में क्या 3 ऐड हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सब जगह 3 ऐड कर दूंगा, इधर भी 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया, और इधर भी 3 ऐड कर दिया, जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, वो ये तो मेन फंक्शन ही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 का ही, मिनिमम वैल्यू क्या आई है 3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इनफाइनाइट है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस ये सिंपल सा था, विदाउट डिफरेंशिएशन हम इसका फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। क्या आपको समझ आया? बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, ये अभी इसमें डिफरेंशिएशन काम नहीं था यार। दूसरा क्वेश्चन है 9x² प्लस 12x प्लस 12, ऐसा कुछ है, +2, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, तो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करें तो आया सर 18x प्लस 12। डिफरेंशिएशन अब तक आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है, आ जाना चाहिए कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 2 आगे आ जाएगा, ये पावर कम हो जाएगी, ये हो गया। नाउ इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 18x प्लस 12 इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिली -12/18, तो 2 से कट 6 से कट हुआ था, -2/3 आया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद डबल, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, इसी का डिफरेंशिएट करेंगे तो सर 18 आया। तो 18 कैसी वैल्यू है, 18 कैसी वैल्यू सर, पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स है, आप बोलोगे मिनिमा मिलेगा यहाँ पर, क्या मिनिमा एट, क्या जो भी x की वैल्यू निकली उसी पर ही आपको मिनिमम मिलेगा। अब सर आप बोलोगे सर आपने तो पुट नहीं किया है वैल्यू, पुट करने के लिए x बचा ही नहीं, तो किस में पुट करेंगे, तो इसलिए जो भी वैल्यू आएगी उस पर आपको मिनिमम मिलेगा, उसी की वैल्यू पर आपको मिनिमम मिलेगा। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी इसकी। अब मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी, सो मिनिमम वैल्यू निकलेगी ये पुट करने पे, मेन फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, तो मेन फंक्शन में अपन पुट करते हैं, मेन फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ -2/3, ये पुट करेंगे तो 9 -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 और प्लस में 2, तो आ जाएगा 9 इंटू में 4/9, माइनस का ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो माइनस का 8 हो गया, प्लस का 2, 9 से 9 गया, तो आपके आ गया 6 और माइनस का 2 आंसर आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो दैट विल बी -2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई सर -2, ठीक है। बस तो यानी पहले वाला का जो अपना आंसर बना है दैट इज मिनिमम वैल्यू बनी, इसकी भी मिनिमम वैल्यू आई 3, और इसकी आई मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सर -2। मैक्सिमम वैल्यू दोनों में डिफाइंड नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू दोनों में डिफाइंड नहीं है, ठीक है, दोनों में डिफाइंड नहीं है। अगला वाला करते हैं, अगले वाले में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखोगे, देखो 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको सिंगल डिफरेंशिएशन मिलेगा 2। अगर मैं एक क्वेश्चन देखूं एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 5, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन 2 हुआ, ठीक है, सिंगल डिफरेंशिएशन 2 हुआ। तो अब जब आप इसका x ही हट गया तो आप बोलोगे क्या इसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं, इसको इक्वल टू 0 पुट ही नहीं कर सकते, इसको इक्वल टू 0 पुट ही नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये है कि सीधे सी बात है, इट इज neither maximum nor min, there is no maximum minimum value, ऐसा तो नहीं लिख सकते, there is no maximum minimum value, there is no maximum and minimum value, इसकी कोई भी maximum and minimum value नहीं होगी, ठीक है भाई, इसकी कोई भी maximum और minimum value नहीं होगी, ठीक है, ओके, बस ठीक है, ये हो गया। चलिए अब है ना, बाद में 2 क्वेश्चन है अभी अपने पास में, वो क्वेश्चन है यार थोड़े से प्रैक्टिकल के है, पर हम सबसे पहले अभी नॉर्मल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें उसमें प्रैक्टिकल पे आएंगे, देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो और क्या क्वेश्चन है, ये खाली डब्बा सा दे रखा है मैंने, ये भी सारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन, ये जो खाली डब्बा दे रखा है इसमें सारे लोकल मैक्सिमम मिनिमम है, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिख देना है, अब है क्या क्वेश्चन वो देखते हैं, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं है क्या।
आप भी लिखते रहना मेरे साथ में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 16, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है भाई log x अपॉन में x, ये है। थर्ड क्वेश्चन है, मैं अलग से ही लिख देता हूँ ना इनको, फालतू में इतना टाइम खराब करें यहाँ पे। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, तो एफ एक्स आपको दे रखा है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन था भाई? एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 16। सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, और एक चीज़ और दे रखी है वो है एक्स इज ग्रेटर देन 0। थर्ड क्या है? एफ एक्स दे रखा है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ई टू द पावर एक्स, ये गिवन है। फिर फोर्थ वन है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स दे रखा है आपके एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन में x माइनस 10, एंड द लास्ट वन इज एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 2x, ये। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये चलिए इन पांचों क्वेश्चंस को लगाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका वो है एफ एक्स दे रखा है, बहुत सिंपल से है। देखो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, काम सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तो सारा का सारा काम खराब ही है, जितना पढ़ा उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए बेटा, ध्यान रखना। इसका डिफरेंशिएट करते हैं सिंगल, तो सर डिफरेंशिएशन सिंगल हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x हुआ और इसका -6 हो गया। फिर क्या करते हैं सर, हम करते हैं एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, विच इंप्लाइज दैट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। नाउ अगेन जैसे ही आपने किया, नाउ डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसका, डबल डिफरेंशिएशन में आपको 2x का 2 मिला, -6 का 0, विच इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स मिनिमा। ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा है एट x इक्वल टू जो भी वैल्यू निकली x की वो, सो मिनिमम वैल्यू विल बी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? जहां पर भी आपको x की वैल्यू पे मिनिमम मिला वो वैल्यू आपको मेन फंक्शन में पुट करना है, x की जगह 3 पुट करना है। तो 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 प्लस 16, सो आंसर इज 9 माइनस 18 प्लस 16, 25 माइनस 18 दैट इज 7, 7 इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। है ना मजेदार बात? हम इस फंक्शन के ऐसे अगर बैठ जाएं तो कितना टाइम लग जाए एक एक वैल्यू निकालने में, हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में मिल गया। इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी सर? 7 आएगी। ठीक है, सिंगल डिफरेंशिएशन करना और कोई ज्यादा खास काम है नहीं। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 इज एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स, ये log x अपॉन एक्स। तो देख सिंगल डैश करना, x इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 0 देना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, बिकॉज ये है कि log के अंदर जो x आता है हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। log का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए इसका u डैश u अपॉन v लगेगा, दोनों के पास अपना अपना x है तो u अपॉन v लगेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन u डैश डॉट v माइनस v डैश अपॉन में एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको आप इक्वल टू 0 पुट करोगे, यू विल गेट 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू ई। नहीं, इतना डायरेक्ट नहीं लिख देना है, तो मैं थोड़ा सा समझाना है। हाँ, इतना डायरेक्ट नहीं लिखना। 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स ये कि 1 माइनस लॉग एक्स, ये तो 0 में चला जाएगा, दिस इंप्लाइज लॉग एक्स इक्वल टू 1। लॉग में 1 तभी होता है व्हेन x इक्वल्स टू ई, ध्यान रखना।
जब x e के इक्वल होगा तो log अपना 1 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना। log में 1 आ जाए तो आंसर 0 आता है, और log का वैल्यू जो है आउटपुट वो 1 कब आएगा, जब x इक्वल्स टू e होगा। बस जब x की वैल्यू e के इक्वल है, नाउ अगेन वी शुड डिफरेंशिएट, इसी को डिफरेंशिएट करना है, डबल डैश। अब मेन काम है, तो देखो ये है अपना मेन, ये इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका क्या होगा भाई, u ऊपर वाला है, नीचे वाला v है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अब मैं लिख रहा हूँ -1 माइनस, थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए, ये डैश एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज होल अपॉन में क्या, एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। यही होगा, और तो क्या होगा। ये हो गया भाई। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या करेंगे, इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन। 1 माइनस लॉग एक्स का होगा सर 1 माइनस का 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा सर 2x, और ये एज इट इज रहा 1 माइनस लॉग एक्स होल अपॉन में क्या आया, एक्स टू द पावर 4। ये एक्स से एक कैंसिल हो गया, तो आया आपके पास में क्या, माइनस का x माइनस का 2x इंटू में 1 माइनस लॉग एक्स और होल अपॉन में x टू द पावर 4। ये आया आपके पास डबल डैश। अब देखो, अब एक चीज करनी है आपको, वो क्या, x की वैल्यू e पुट करनी। क्या करनी है सर, f डैश e पुट करना। x दिख रहा है ना, तो e पुट करेंगे अपन। जैसे ही e पुट करोगे, देखो x की जगह e पुट करेंगे तो माइनस का e माइनस का 2e 1 माइनस लॉग e अपॉन में e टू द पावर 4। तो आप देखोगे माइनस का e माइनस का 2e, और ये वैल्यू देखो log e होता है 1, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा अपॉन में e टू द पावर 4। तो ये आएगा सर माइनस e अपॉन में e टू द पावर 4 कैंसिल होकर आएगा -1 अपॉन e टू द पावर क्यूब, दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0 दैट मीन्स क्या होगा, मैक्सिमा। क्या मिला, मैक्सिमा एट कहां पर, x की वैल्यू e पर मैक्सिमा मिला। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या, डबल डिफरेंशिएशन क्या, ई की वैल्यू पुट करी तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिली, और नेगेटिव वैल्यू का मीनिंग होता है कि आपको मैक्सिमम मिल रहा है। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम मिला तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देन मैक्सिमम वैल्यू विल बी, क्या पुट करेंगे, मेन क्वेश्चन में ई पुट करेंगे, तो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू लॉग ई अपॉन में ई, लॉग ई होता है सर 1, तो दैट मीन्स आ जाएगा 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं चीज को, जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएशन निकालना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, x की वैल्यू मिलेगी, डबल डिफरेंशिएट करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है। एंड जिस पर भी, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा उस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू किसे मिलेगी, मेन फंक्शन में पुट करने पे मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलिए रफ कर देते हैं इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसका क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ई टू द पावर एक्स। चलिए सिंगल डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होगा इसका, u इंटू वी लगेगा, ध्यान रखना बस। तो ये हो जाएगा सर इसका डिफरेंशिएशन, तो होगा माइनस का 2x, और ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x सेम ही होगा। e की पावर x सर दोनों में कॉमन आ जाएगा, बनेगा क्या, माइनस का 2x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये नाउ वी हैव टू पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज ex 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अब ये कभी 0 होता नहीं है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0।
फैक्टर्स बनेंगे। इसको मैं एक सबको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया, यही बना ना। हाँ, यही बना। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac करे तो हो सकता है, हाँ ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं अपन कि भाई, वैसे तो यहाँ प्लस होता तो थोड़ा फर्क पड़ जाता। x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ हाँ, x माइनस वन का, तो अपने पास में आ गया +1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन। ठीक है, यही है। अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट तो वैल्यू निकलेगी नहीं, श्रीधर आचार्य से निकलेगी, श्रीधर आचार्य से निकलेगी। ठीक है, श्रीधर आचार्य से निकलेगी, और कोई है नहीं तरीका। बी स्क्वायर माइनस 4ac से तो आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी 4ac, 4ac मतलब माइनस माइनस 4 अपॉन में 2, तो आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में 8 अपॉन में 2। रूट 8 कितना होता है सर? रूट 8 होता है 2√2 अपॉन में 2, तो सबके अपॉन में 2 कर दो आप, तो x की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस √2। ये अपने पास में आंसर, x की वैल्यू आई। रूट में भी आंसर आ सकता है भाई, ठीक है, ये रूट में आपने आंसर आया। x की दो वैल्यूज मिली अपने पास, प्लस एंड माइनस। नाउ अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा? वापस इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसी का? एफ डैश का। एफ डैश क्या है अपने पास में? ये वाला, तो u इंटू वी वापस लगाना पड़ेगा। तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स हम कर रहे हैं डबल डैश, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद में अंदर वाला एज इट इज, यानी कि क्या करना है अपने पास में, हाँ, माइनस का 2x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आया, प्लस ई एक्स एज इट इज, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2x का 2, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x। दोनों में ई एक्स कॉमन आ गया सर, दोनों में ई एक्स जैसे ही आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? -2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 ये आपने पास बना। एंड इस फाइनली इसका अगर आंसर बनाए तो क्या बनेगा? फाइनली अगर मैं इसका आंसर बनाऊं तो क्या बनेगा सर? इसका आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस 4x और माइनस का 1। एक चीज आप नोटिस करोगे वो ये, सबके बाहर माइनस को लेके आ जाओगे ई एक्स के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो यहाँ पर, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, क्या आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा? क्या आपको एक नेगेटिव आंसर मिलेगा? या बाहर माइनस है? सब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वो उस पर भी डिपेंड करता है, तो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू डिपेंड करेगी इस पर, ये वैल्यू पुट करके देखनी है अपन को। तो सर वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो हम सबसे पहले पुट करते हैं क्या? हम सबसे पहले पुट करते हैं एफ डबल डैश में 1 प्लस √2, यानी अगर मैं बोलूँ √2 प्लस 1, ये वैल्यू पुट करता हूँ तो हो जाएगा भाई माइनस का, ये तो इसका कोई काम नहीं है, इसका ये तो एज इट इज रहेगा, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता बाहर वाले से, ये मेन वैल्यू है। तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू में √2 प्लस 1 और प्लस 1। अच्छा ठीक है, ये आया। एक चीज आप नोटिस करोगे, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो सारा एक पॉजिटिव ही तो हुआ, तो ये आपको ग्रेटर देन जीरो ही नहीं, सॉरी, ये आपको बाहर माइनस है, तो ये ऑलवेज लेस देन जीरो मिलेगा। इसका मेरे को आंसर क्या आएगा उससे लेना देना नहीं, बट इतना पता है लेस देन जीरो मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है, एट कहाँ पर? मैक्सिमा एट x2 इक्वल्स टू √2 प्लस 1 पे। ठीक है, अब हम देखते हैं √1 माइनस √2 पे आपको क्या मिल रहा था? एफ डबल डैश 1 माइनस √2, ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इस पर क्या मिल रहा है। तो 1 माइनस √2 आ गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर बना, प्लस 4 इंटू 1 माइनस √2 और प्लस में 1। इसका आंसर निकाल के देखते हैं, माइनस का 1 माइनस √2 यहाँ पर, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4√2 प्लस का 1। ठीक है, ये आया आपके पास माइनस का 1 माइनस √2। ये अब आप देखते हैं क्या क्या बन सकता है सर। तो आप देखोगे 1 + 4 + 1 6 हो गया। ये बना √2 माइनस, देखो -2√2 और -4√2 होते हैं -6√2, -6√2 और ये 1 + 2 तो 5√2। वो कौन सा? माइनस का 5√2। अब मुझे एक बात बताओ, 6 बड़ा है या 5√2 बड़ा है? 6 बड़ा है या 5√2 बड़ा है? यहीं से सारा खेल है। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर आना है, और ये वैल्यू इससे छोटी है तो पॉजिटिव आंसर आना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये वैल्यू एक्चुअली इससे बड़ी होती है तो ये नेगेटिव सॉल्यूशन देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, दैट मींस ग्रेटर देन 0 देगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? मिनिमा। मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1 माइनस √2। अब यार मैं अब दूसरा काम नहीं करूंगा, वो ये कि आपको क्या करना है, जो भी ये वैल्यू निकली है 1 माइनस √2 1 प्लस √2, तो इस पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और इस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जो कि किससे मिलेगी? जो कि आपके मेन फंक्शन है, इसके अंदर आपको पुट कर देना ये दोनों वैल्यू को। कौन सी दोनों वैल्यू? ये दोनों वैल्यू, एक बार प्लस की वैल्यू, एक बार प्लस की वैल्यू और एक बार माइनस की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, ये अजीब सी वैल्यू आई है, बट बात ये है कि अजीब सी ही वैल्यू है, कंसेप्ट से बाहर नहीं है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कंसेप्ट से कुछ बाहर नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, एक बार चेक कर लो क्या कुछ किया अपन ने, काम सा खाली ये फैक्टर्स इसके तकलीफ से निकले तो उस फैक्टर्स को अपन ने इजीली निकाल दिया, बस और कुछ तकलीफ वाली बात थी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन। इसको रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेना लेना तो वो ले लो। ठीक है, ये पूरा अपना सॉल्यूशन है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर देना तो यू विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलो अब हम करते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन। देखो उसमें क्या है, अरे 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 क्वेश्चन ही रफ कर दिए, बेवकूफ आदमी। क्वेश्चन है x-10, यहाँ पे x-10 और अपना fx है, लास्ट वाला क्या है? 2x + 1/2x। ये ठीक है, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। x² माइनस 7x + 6 में x-10। सिंगल डिफरेंशिएशन करें, सिंगल डिफरेंशिएशन क्या? u/v लगाएंगे, ध्यान रखना ये u है और ये पूरा v है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा सर 2x माइनस का 7 और ये एज इट इज, माइनस नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये एज इट इज, और होल अपॉन में क्या होगा? v का होल स्क्वायर, x-10 का होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करें तो आएगा सर 2x² माइनस का 20x माइनस का 7x प्लस का 70, और ये आएगा माइनस का x² प्लस का 7x और माइनस का 6 होल अपॉन में x-10 का होल स्क्वायर। क्या बना? बना सर 2x² में से एक x² गया तो एक x² बचा, माइनस को 20x और ये बनते हैं आपके 27 या फिर इसको बोलो ये और ये कट हो गया तो ये बच गया सिर्फ माइनस का 20x और ये बन गया 70 में से 6 गए तो अपने बचे 64 अपॉन में x-10 का होल स्क्वायर। नाउ इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, हम क्या करते हैं f'(x) को क्या करते हैं? इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो आगे सर 0, जैसे ही 0 पुट किया तो आया x² माइनस 20x प्लस 64 इक्वल्स टू 0। ना इक्वेशन है, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 20 होता है, ऐड मल्टीप्लाई करने पे 64 होता है, ऐड करने पे 20 होता है। ठीक है, बताओ क्या क्या हो सकता है? 8 × 8 होता है, 8 × 8 होता है, तब वहां पे आपके ये होता है, और कहाँ कहाँ हो सकता है? एक होता है अपने पास में, और क्या हो सकता है? 64 के 32 × 2 होता है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो 20 मिलेगा।
और क्या होगा, हाँ 16 एंड 4 होता है 16, तो इसके हो जाएगा 16x माइनस 4x प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बन जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो अपन ले लेते हैं x माइनस 16 और x माइनस 4, ये दो इसके सॉल्यूशन होंगे इक्वल टू 0। तो x विल बी 16 एंड 4। ये अपने पास में दो x की वैल्यूज मिल गई, अच्छी अच्छी वैल्यू मिली है, ठीक है, पहले वाले जैसे नहीं है। तो x की दो अच्छी अच्छी वैल्यू मिली, उन अच्छी अच्छी वैल्यू का काम करते हैं क्या सर, डबल डैश निकालेंगे। डबल डैश क्या आया, डबल डैश इसका, हाँ अब ये मैन है इसका डबल डैश, थोड़ा वापस u अपॉन v लगाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का वापस u का डिफरेंशिएशन 2x होगा माइनस का 20, और ये x माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, यही मेन काम है, ध्यान रखना v का डिफरेंस क्या पहले पावर का होगा, तो सर 2 आगे आएगा, फिर होगा x माइनस 10 एज इट इज। x की पावर 2 का क्या होता है 2x, तो x की पावर 2 का क्या होगा 2x, x की पावर 2 का 2x, x नहीं है बट x माइनस 10 है तो 2 इंटू एक्स माइनस 10, ऐसा डिफरेंशिएशन हुआ। और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, इसके होल अपॉन में x माइनस 10 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का स्क्वायर ये हो गया। अब पता है क्या करना है, अब हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या, डबल डैश में एक तो 16 पुट करना है, एक 4 पुट करना है, ये दोनों वैल्यू पुट करनी है 16 और 4। चलिए देखते हैं 16 और 4। तो सबसे पहले देखता हूं मैं 4 पुट करने से मेरे को क्या, कहाँ पे कुछ एक फायदा हो सकता है वो, तो पहले मैं 4 पुट करता हूं। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ ये जो वैल्यू है 4 पुट करने पे 0 आती है, क्योंकि इसके फैक्टर है ना 4, तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ बचेगा 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 20, यहाँ 4 माइनस 10 इज माइनस 6 का होल स्क्वायर, और होल अपॉन में 4 माइनस 10 माइनस 6 का पावर 4। तो ये आपके बन गया भाई, ये तो कट हो गया, तो माइनस 6 का स्क्वायर बचा, यानी 8 माइनस 20 कितना होता है माइनस का 12 अपॉन में 36, ये बचा 6 का स्क्वायर 36। तो कुल मिला के नेगेटिव वैल्यू मिली है, अपन वो सॉल्व कर देना। नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमा, कहाँ पर एट मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 पे मैक्सिमा मिला है। अब ये जो वैल्यू है x की वैल्यू 4, ये मेन फंक्शन में पुट करनी है 4, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान रखना किसमें, इसमें मेन क्वेश्चन है ये अपना, मेन क्वेश्चन में पुट कर देना x की वैल्यू 4, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इन सिमिलर वे अब मैं 16 पुट करूंगा तो वापस ये 0 होगा, वापस ये 0 होगा, तो 16 यहाँ पुट करते हैं, तो 16 टू जा 32, 32 में से 20 गए, तो बचे आपके पास में कितना सर, आपके पास में बचे 2x 32 माइनस 20 दैट इज 12 का 12 इंटू में वही 16 माइनस 10 इज 6 का स्क्वायर प्लस का, और नीचे आएगा 6 की पावर 4, ये कट हो जाएगा, तो ये सेम आएगा बट पॉजिटिव में आएगा 36। तो ये 1/3 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स है मिनिमा एट x इक्वल्स टू 16। x इक्वल्स टू 16 पे क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा, और 16 आप अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब अपन देख, ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, ये अब आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे इसको क्वेश्चन को। एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x प्लस 1/2x, ये आपका काम है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है अपने से, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन करना, आप देखो इजी सा क्वेश्चन है, वही सेम है, डिफरेंशिएशन करना है, आप जैसा करना चाहते हैं वैसा कर देना। आप एलसीएम लेके सॉल्व करना है, फंक्शन बनाना है, देन अलग से डिफरेंशिएट कर देना u अपॉन v लगा के, तो भी सही है। आप ऐसा सिंगल सिंगल डिफरेंशिएट करोगे तो भी सही है, जैसा आपको सही लगे वैसा कर देना। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के निकाल लेना, ठीक है ना। इजी टॉपिक सा, इजी टॉपिक एकदम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा था अपने पास में नॉर्मल, वैसा वैसा इसमें एक एक्स्ट्रा काम है डबल डिफरेंशिएशन का, बस और कुछ है नहीं, पर है तो डिफरेंशिएशन ही, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं यार, कंसेप्ट तो वही है, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए अब तुम्हें क्या करना है, काम करना है मेन डिफरेंशिएशन पे, बिकॉज हम जो कर रहे हैं एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अगर डेरिवेटिव ही नहीं आता तो देन इसके बाद में ये सारी की सारी चीज़ें फालतू है ना भाई, ठीक है। चलिए बस आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है
हाँ, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपने एप्लीकेशन इसके जो रहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने, उसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरी देखनी है। देन फिर इसके बाद में कुछ इसके PYQs देखेंगे और ये अपना पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन टॉपिक को यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और इतना सपोर्ट देने के लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अपना ध्यान रखना है, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा बारिश हो सकती है, पता नहीं, बोल तो रहे हैं, पर ठीक है, नहीं हो तो भी चलता है अपना, तो क्या है, चल ही रहा है इतनी गर्मियाँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय। Okay, let's go.